अक्सर आपने फैशन के नाम पर युवक और युवतियों को अपने शरीर पर टैटू बनवाते देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टाइल या फैशन के लिए बनवाया गया टैटू आपके लीवर के लिए खतरा भी बन सकता है। दरअसल विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर इंदौर में डॉक्टरों ने यह बात कही है और यह भी कहा है कि हेपेटाइटिस बी के जो बढ़ते मामले हैं, जहां एक तरफ दूषित पानी और भोजन की वजह से, दूषित भोजन और पानी की वजह से हेपेटाइटिस बी के मामले बढ़ते हैं, उसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो असुरक्षित टैटू है वो भी असुरक्षित हेपेटाइटिस की तरफ ले जाता है, उसके संक्रमण का एक प्रमुख कारण बन सकता है। अब ये बात डॉक्टर्स ने कही है, तो बात किस उपलक्ष्य में कही है? तो हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में बात कही गई है। उस संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। तो आप ये जान लीजिए कि जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है वो कब मनाया जाता है। तो इसकी तिथि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। तो पहले तो ये तिथि ही याद रखना है। अब बात करते हैं डॉक्टर्स ने जिस विषय में आगाह किया है। तो डॉक्टर ने कहा है कि यहां पर डेली, इंदौर में अगर बात करें तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वहां पर डेली 50 से 60 मामले हेपेटाइटिस के आ रहे थे। तो यहां पर यह कहा गया कि दूषित पानी और भोजन के साथ साथ जो असुरक्षित टैटू है, यानी कि जो शरीर पर बनवाए गए असुरक्षित टैटू, सारे टैटूज नहीं, असुरक्षित टैटूज का मतलब हो गया कि जिसमें हम संक्रमित जो है सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं या संक्रमित जो उपकरण है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इसका खतरा बढ़ जाता है। अब साथ साथ ये कहा गया है कि यह संक्रमण का यह भी एक प्रमुख कारण बनकर उभर रहा है। विशेष तौर पर दूषित भोजन और संक्रमित पानी से जहां हेपेटाइटिस ए और सी होता है, उसी प्रकार असुरक्षित टैटू से या जो पियर्सिंग होती है, पियर्सिंग का मतलब कि एक ही सुई या बिना स्टरलाइज किए गए उपकरणों के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने का खतरा होता है। इसके अलावा भी कुछ कारणों की तरफ इशारा किया गया, लोगों को आगाह किया गया कि जैसे संक्रमित ब्लड हो गया, सुई या सिरिंज हो गई या अन्य उपकरण हो गए, उनसे भी संक्रमण का खतरा होता है। तो टैटू किसी प्रमाणित या स्वच्छ संस्थान से ही बनाया जाना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि टैटू का संबंध भी किससे है? सीधे तौर पर आपके लिवर से है। ठीक, अब देखिए यहां पर हेपेटाइटिस की चर्चा हो रही है, इसकी वजह से चर्चा में आया है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है। देखिए, अगर हेपेटाइटिस रोग के बारे में बात करें तो सामान्य शब्दों में ये जानिए कि जो लीवर आपका है वो लीवर में सूजन आती है और यही हेपेटाइटिस की कंडीशन होती है। अब ये सूजन कई तरह से हो सकती है। एक तो संक्रामक वायरस के प्रकोप से हो सकती है और दूसरा गैर संक्रामक तरीके से भी हो सकती है। संक्रामक वायरस के तरीके से अगर लीवर में सूजन आती है तो हेपेटाइटिस के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं, जिसमें कि 5 प्रकार हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई का जन्म होता है। और इसी तरह से आमतौर पर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, ये सारे कैसे होते हैं? तो संक्रमण से, यानी कि वायरस की वजह से होते हैं। और गैर संक्रामक तरीका जो होता है उसमें क्या होता है कि उसमें अन्य बहुत से कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दवा का सेवन बहुत लंबे समय तक किया गया, बहुत ज्यादा सेवन किया गया, तो उससे भी लीवर में सूजन होती है, हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। अत्यधिक शराब का सेवन भी उसका कारण बन सकता है। जहरीले टॉक्सिन के संपर्क में, जहरीले रसायनों के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो वो भी कारण बन सकता है। कुछ मादक पदार्थों के सेवन से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अब देखिए, इसमें ये सारी बातें हो गई कि इसके 2 तरीके हो गए मुख्य तौर पर, यानी कि मुख्य तौर पर वायरस से होने वाले 5 प्रकार ए, बी, सी, डी, ई, और प्रत्येक में जो आप देख सकते हैं कि इसमें अगर विशेष तौर पर हम देखें इन 5 प्रकारों में से तो ज्यादा कौन से खतरनाक होते हैं? तो बी और सी, ये 2 ज्यादा खतरनाक आपको दिखाई देंगे। ठीक, क्योंकि इसमें ऐसी स्थिति होती है कि लीवर जो है वो जख्मी भी हो जाता है और स्थायी रूप से डैमेज हो जाता है, जिससे कि कैंसर और भी गंभीर बीमारियों को ये जन्म देता है। ठीक, इसके लक्षणों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहां पर एक और टाइप होता है, उसकी भी चर्चा कर लें, फिर लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, सामान्य लक्षणों में अगर आप देखेंगे तो थकान होती है, फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, गहरे रंग की यूरिन होने लगती है। इसके अलावा पेट में दर्द, भूख न लगना, ये सब सामान्य कारण है। वजन कम होने लगना, त्वचा और आंखों में पीलापन आने लगना, ये सामान्य लक्षण है। अब इसमें अलग अलग जो हेपेटाइटिस है उसमें कुछ कुछ भिन्नता देखने को मिल सकती है। इसमें एक ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है, उसकी भी चर्चा आपके लिए जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए भी। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में यह होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? बाहरी रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अब लेकिन जब ऑटो इम्यून सिस्टम ही हमारा गड़बड़ हो जाए, यानी कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में यह होता है कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे शरीर की रक्षा करनी है बाहरी रोगाणुओं से, वही प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही लीवर को दुश्मन समझ लेती है और उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर हमला करने लगती है।
तो ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। ये भी एक खतरनाक टाइप की बीमारी है। तो लीवर में सूजन होगा, सूजन के बाद लीवर सिरोसिस की स्थिति आती है और लीवर सिरोसिस से फिर लीवर फेलियर की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी के तौर पर जाना जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें ये इसके सामान्य लक्षण भी बताए गए, आपको प्रकार भी बता दिए गए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमारे देश में प्रयास नहीं हुए। अब देखिए हेपेटाइटिस, इसमें जो अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें कि अगर हेपेटाइटिस ए की हम बात कर लें तो इसमें क्या होता है, ये बहुत तीव्र होता है, तीव्र भी होता है और ये अल्पकालिक भी होता है, यानी कि कम समय में ये ठीक भी हो जाता है। वहीं पर अगर हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये निरंतर और दीर्घकालिक रूप से रहता है। तो बी इसीलिए कहा जाता है कि ये थोड़ा खतरनाक होता है। वहीं पर हेपेटाइटिस सी की बात कर लें तो सी जो होता है वो कॉमन ब्लड बॉर्न वायरल इंफेक्शन होता है, यह भी एक दीर्घकालिक स्थिति होती है। ठीक, वहीं पर हेपेटाइटिस डी की अगर बात करें तो हेपेटाइटिस डी जो होता है वो बहुत ही दुर्लभ रूप है, और जब भी हेपेटाइटिस डी होता है तो वहां पर हेपेटाइटिस बी भी पाया जाता है, यानी कि बी के संक्रमण के साथ ही हेपेटाइटिस डी पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा हेपेटाइटिस का प्रकार सबसे दुर्लभ है तो आप हेपेटाइटिस डी को बता सकते हैं। वहीं पर हेपेटाइटिस ई की अगर बात करें तो जो हेपेटाइटिस ई होता है सामान्य रूप से पानी से फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी होती है। अब इसमें हेपेटाइटिस जो बी हो गया, हेपेटाइटिस डी हो गया और हेपेटाइटिस ई हो गया, इसके लिए टीके बने हैं, यानी कि इसके रोकथाम के लिए टीके बनाए गए हैं। वहीं पर सी और ई जो होता है उसके लिए टीका नहीं बनाया गया। ठीक, अब इसके लिए नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में चलाया गया था। तो यह भी आप याद रखेंगे कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी इसकी रोकथाम के लिए चलाया गया था और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में ये बातें निकल कर सामने आई। अब इसके लिए भारत ने कुछ पहले भी कर रखी हैं, जैसे राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी, भारत का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है यूआईपी चलाया गया, ये भारत की तरफ से इसके लिए की गई पहले है, जिसकी भी चर्चा हो रही थी। विश्व हेपेटाइटिस दिवस तो यह हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि जो वायरल हेपेटाइटिस है उसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, इसकी रोकथाम की जाए, जांच की जाए और उपचार के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य यही था कि वायरल हेपेटाइटिस की रोकथाम, जांच और उपचार सेवाओं को मजबूत बनाया जाए। तो फिलहाल आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं परीक्षा में यह पूछे कि क्या टैटू बनवाने से हेपेटाइटिस का कोई कनेक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल है, क्योंकि इससे भी अगर हम असुरक्षित तौर पर जो उपकरण है उसका इस्तेमाल जब करते हैं, नॉन स्टरलाइज उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारे लॉन्ग टर्म में लीवर को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हेपेटाइटिस का संक्रमण दूषित भोजन और पानी से होता है? हेपेटाइटिस ए और ई, हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस बी और डी या हेपेटाइटिस सी और डी? तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।